आपका पॉजिटिव है कि नहीं, या फिर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो पर्सन ने नंबर यहाँ पे पास किया है वो आपका ऑड है या फिर इवन है। तो जब भी कभी आपको यहाँ पर ऑड और इवन के लिए चीज चेक करनी पड़ गई तो फिर आपको एक लॉजिक भी पता होना चाहिए कि भाई अगर जो नंबर 2 से आपका कंप्लीटली डिविजिबल है वो आपके यहाँ पर आपका इवन नंबर कहलाएगा, और जो नंबर 0 और 0 से बड़ा होता है वो आपका पॉजिटिव कहलाया जाता है। अगर नंबर 0 से छोटा रह गया तो वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव कहलाया जाएगा। फिर ऐसे किसी पर्सन की उम्र के आधार पर आपने कहा अगर आप अपनी उम्र डालेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप वैलिड वोटर हैं या फिर आपके इनवैलिड वोटर हैं। तो उम्र अगर आपकी 18 और 18 से बड़ी होगी तो आप वैलिड वोटर कहलाए जाओगे, अदरवाइज आप यहाँ पे इनवैलिड वोटर कहलाए जाओगे। तो अब हम यहाँ पर एक छोटा सा गेम खेलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सट्टा काइंड ऑफ गेम खेलेंगे जिसमें गैस करेंगे हम नंबर को, ठीक है। अब आप समझिएगा, आपको यहाँ पर एक नई चीज सिखाई जा रही है जिसका नाम होता है आपका रैंडम नाम का कोई मॉड्यूल। तो आप यहाँ पर एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रैंडम मॉड्यूल। तो रैंडम नाम का कोई जो आपका मीनिंग है वो आप यहाँ पे शायद जानते होंगे। जैसे मैं आप लोगों में से किसी इंसान का नाम ले दूं तो क्या होगा, रैंडमली आपके यहाँ पे चीजें सिलेक्टेड होंगी। या फिर हो सकता है किसी पर्सन को चक्कर आया गिर पड़े, जैसे प्रेयर में गिर पड़ते हैं असेंबली में, ठीक है। तो वो भी रैंडमली कोई इंसान गिरता है ना, आवाज आती है बस, ठीक है, फिर सारे लोग पीछे देखते हैं, फिर दोबारा जनगण मन होने लग जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब रैंडमली कोई भी एक पर्सन आपका जरूर रोज असेंबली में गिरता होगा, ठीक है। रोज एक को बुखार आता होगा, रोज किसी को लेने कोई आता होगा, ठीक है। तो हम तो ने तो ऐसा देखा है कि टॉयलेट कर ली, किसी ने पॉटी कर ली, ठीक है, तुमने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की गई कि चीज आपकी क्या होती है, रैंडम होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रैंडम मॉड्यूल प्रोवाइड अ प्री डिफाइंड फंक्शन या फिर अ रेडीमेड फंक्शन। यानी कि जो आपका रैंडम नाम का मॉड्यूल होता है वो एक रेडीमेड फंक्शन क्या करता है, आपका प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए, जिसका नाम क्या होता है भाई साहब के का यहाँ पर आपका रेंडेंट यहाँ पर होता है। तो रेंडेंट आपके दो शब्दों से मिलकर आपके यहाँ बना होता है। एक का नाम होता है रैंडम और दूसरे का नाम होता है इंटीजर। तो इंटीजर मतलब आप समझते होंगे होल वैल्यू से होता है, ठीक है। इट टेक्स टू आर्गुमेंट्स, और ये जो फंक्शन है वो आपसे दो आर्गुमेंट लेके चलता है। सबसे पहला आर्गुमेंट आपके यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू और दूसरा यहाँ पर आपका एंड वैल्यू, यानी कहां से लेके कहां के बीच में आपको नंबर जनरेट करवाना है। आप यहाँ पर इस फंक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी सिंपल आप यहाँ तक आएंगे, फिर मैं आपको चीजें समझाते हुए चलूंगा। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर इसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर को ओपन किया, आईडी एली नाम के सॉफ्टवेयर को, और यहाँ पर आकर के आपने सबसे पहला जो काम किया जिसका नाम था, आपने यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। तो जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हैश इंक्लूड आप यूज करते हो, वैसे ही आप यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड का यूज कर रहे हो। सी लैंग्वेज के अंदर कोई पर्सन हेडर फाइल को इंक्लूड करवाता है और हम यहाँ पर किसी रैंडम नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा रहे हैं। अब देखिए,
अब यहाँ पर रैंडम नाम के मॉड्यूल के पास में डॉट लगा करके एक यहाँ का फंक्शन आपने एक्सेस किया जिसका नाम था आपके यहाँ पर रेंडेंट। तो रेंडेंट नाम के फंक्शन ने आपको हिंट दे दी भाई था ए और बी चाहिए मुझे, यानी कि आप इसमें दो वैल्यू पास करोगे ही करोगे। तो पहली वैल्यू आपने यहाँ पे 1 लिखी और दूसरी वैल्यू आपने यहाँ पे 10 लिख दी। तो यहाँ पे जो रेंडेंट नाम का फंक्शन है एक वैल्यू आपको देगा, उस वैल्यू को आपने क्या किया, आपके नम नाम के बदले में आपने यहाँ पे स्टोर करवा लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपने प्रिंट नाम के किसी फंक्शन की मदद से लिखवाया रैंडम इंटीजर इज, और उसके बाद में आपने यहाँ पर नम नाम की वैल्यू क्या कर दिया, आपका प्रिंट करवा दी। तो अब देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा जो लोग अक्सर गलती कर देते हैं। आपको जब भी इस प्रोग्राम को सेव कराना हो, इसका नाम random.py मत रख देना। रीजन, जिस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करा रहे हो अगर आपने अपनी फाइल का नाम भी वही रख दिया तो फिर सर्कुलरली इंपोर्ट हो जाएंगी चीजें। सर्कुलर इंपोर्ट का मतलब होता है भी फिर अपने आप को ही कॉल कराने लग जाएगा, अपने आप को क्या कराएगा, इंपोर्ट करवाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, फाइल नाम के किसी ऑप्शन पे गए और आपने सेव नाम के ऑप्शन पे क्लिक किया है, और यहां से आपने एक ऐप नाम की ड्राइव ओपन करी और यहाँ पर आपने एक फोल्डर बनाया था आपके लिए 9 पाइथन नाम का। इस फोल्डर के अंदर जाकर के आपने यहाँ पर रैंडम डेमो के नाम से प्रोग्राम सेव कर लिया। अब देखिए, जैसे ही आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे, प्रोग्राम को चलाने पर आपके सामने यहाँ पर आपको एक नंबर मिला 10। दोबारा से आपने इस प्रोग्राम को चलाया, आपके सामने यहाँ पर आपको नंबर मिला 1। तो ये मत समझना पहले आखिरी वाले देता फिर बाद में पहला देता है, इसको रीड ही नहीं कर पाओगे आप कभी भी, ठीक है। अगेन चेंज चलाएगी, आपने यहाँ पर चलाया, आपके सामने यहाँ पर 5 मिला। अब ये भी मत कहना मिड वाला दे दिया इसने, ठीक है। ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता। आप अपने मन से कुछ बना लो तो बना लो, ठीक है, बट ये किसी भी पैटर्न को, किसी भी इमोशन को फॉलो नहीं करता। तो चीजें चलाई, आपके सामने यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिल रही। तो पहले आप यहाँ तक आएंगे, फिर मैं आपको इसमें चीजें इफ एल्स का यूज करना आपको सिखाऊं। करीब हाँ, हो गया वैसे इतना। अब चलिए, अब यहाँ पर इस नंबर को प्रिंट कराने की जगह पे क्या करेंगे, ऐसा गैस करना सीखें, ठीक है। और गैस जिसने कर लिया वही इंसान जीतने वाला होता है, विनर होता है। उसमें भी तो यही गेम में यही तो होता है, कल के दिन क्या आएगा वो पहले ही गैस करने लग जाते हैं। तो अब चलिए, अब यहाँ पर आपने क्या किया, गैस नाम से कोई वर्ड बनाया और यहाँ पर इंट, और इंट के आगे आपने इनपुट फंक्शन का यूज कर लिया, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो भी कुछ आपसे लेगा उसे आपको स्ट्रिंग फॉर्म में देगा। उसे आपने क्या किया, कन्वर्ट किया आपके इंटीजर के अंदर। तो आपने कहा गैस द नंबर। अब यहाँ पर ये लाइन आपकी वहां पर प्रिंट होगी। सपोज करिए गैस में वैल्यू आ गई,
तो नम में वैल्यू वो आई है जो किसने दी, आपके रेंडेंट नाम के फंक्शन ने दी। और गैस में वो वैल्यू आई है जो यूजर ने आपके यहाँ पे गैस किया है। अब आपको दोनों को क्या करना है, कंपेयर करवाना है। तो कंपेयर करने के लिए आपको एक ऑपरेटर पढ़ाया गया था जिसका नाम था इज इक्वल। आपने पूछा क्या नम की वैल्यू बराबर है किसके वजह से, आपके यहाँ पर गैस नाम के वेरिएबल की। अगर दोनों चीजें बराबर होंगी तो आप इफ के अंदर जाओगे और यहाँ पर प्रिंट की मदद से कह देंगे वैसे कुछ भी। और अगर आपके यहाँ पर चीज मैच नहीं करी तो आपका क्या चलेगा, आपके यहाँ पर एल चलेगा। एल्स के आगे आपने यहाँ पे प्रिंट की मदद से कुछ और कह दिया। ऐसे करके आपने यहाँ पर दोनों तरफ काम करवा लिया। तो जिस इंसान का नंबर लगा नहीं उसको ये हक तो है जानने का वैसा क्या खुला था, जैसे वो कल फिर से रिपीट करे चीजों को, पैटर्न फिर से दोबारा से बनाए। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, उसके बाद में आपके नम की वैल्यू क्या कर दिया, आपकी प्रिंट करवा। बाहर निकले, आपने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगवाया और यहाँ पे कह दिया थैंक यू। तो थैंक यू वैसा हमेशा चलने वाला है, इसका आपके इफ और एल्स से कोई भी कनेक्शन नहीं। और इफ और एल्स में भाई साहब एक चलेगा, या तो लग गया प्रिंट होगा या फिर आपका कल फिर आना प्रिंट होगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को आपने यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर आपने चीजें जैसी रन करवाई हैं, आपके सामने यहाँ पे कह रहा है गैस दी नंबर। तो मैं अपनी तरफ से अपना नंबर डाल देता हूँ। मैंने 7 डाल दिया थला, ठीक है। एंटर की पास का ऐसा एक नंबर से रह गया मैटर, ठीक है। ऐसे करके आपके पास यहाँ पर आपके एक छोटा सा एप्लीकेशन, एक फन प्रोजेक्ट बन गया। एक बच्चा था उसने दीपावली पे इसी से सट्टा खिलवा देता अपने घर में, ठीक है। करो। दीपावली पर रात को जुआ होता है ना किसी की फैमिली में, तो कार्ड्स कार्ड्स, हाँ तो उसको जुआ बना दिया उसने फोन में। हो गया ये। हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा आपका जो
नंबर और आपका गैस करने वाली चीज थी वो आपके यहाँ पे आ रही। अब चलिए, अब हम यहाँ पे एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। याद रखिएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट चल रहे हैं और उसमें अभी तक आप दो चीजें पढ़ चुके हो। एक तो आपका इफ नाम की चीज और दूसरा आपका यहाँ पर इफ और एल्स नाम की चीज। जरूरी नहीं होता है कि हमेशा एल्स नाम की चीज यूज की जाए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने पे कुछ करवाना चाहते कि नहीं चाहते। नहीं तो अकेला इफ आपके यहाँ पर रह सकता है। और एल्स का वजूद तब है जब आपने प्रोग्राम में क्या यूज किया होगा, आपका इफ यूज किया हो। आप डायरेक्टली एल्स का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक क्या नहीं हुआ, आपका इफ नहीं। अब मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ। एक्स की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, नम की वैल्यू। वो तो ऐसा नंबर में लिखा बेचारा करा फिर। हाँ तो नम की वैल्यू देखो, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाई है। तुमने ढंग से टैप किया कि नहीं, ये देखो। हो गया भाई। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको आगे लेके जा रहा हूं। इसमें एक नई चीज आपको बताने के लिए जा रहा हूं जिसका नाम होता है नेस्टेड इफ। तो इफ के आगे एक टर्म यहाँ पे जुड़ गया, नेस्टेड। तो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा जिसका नाम क्या होता है, आपका नेस्ट होता है। एम फॉर आप क्या बोलते थे, मैंगो या मंकी। और एन फॉर क्या बोलते थे हम लोग, नेस्ट बोलते थे। नेस्ट का क्या होता है, आपका घोंसला होता है। तो घोंसला मतलब होता है आपके वहां पे कई सारे थ्रेड आपस में मिलाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। तो जो चिड़िया होती है वो बहुत मेहनत करती है, तब जाके क्या बनाती है, वो नेस्ट बनाती है। उसी तरीके से प्रकृति यानी कि नेचर ने भी कुछ नेस्ट बना रखे हैं। जैसे कैबेज, पत्ता गोभी आपने देखी होगी, वो क्या है, घोंसला है, नेस्टेड है। एक के अंदर दूसरी, दूसरे के अंदर तीसरी लेयर। प्याज आपने देखी होगी, प्याज भी आपकी ऐसी लेयर में हमारी चल रही होती है। तो उसी तरीके से आपको बताया गया है नेस्टेड के बारे में। तो नेस्टेड का होता है वन इनसाइड एनदर, यानी कि एक के अंदर कोई दूसरी चीज। तो जब भी कभी आपको यहाँ पर इफ के अंदर इफ देखने को मिल जाए, यानी कि इफ की बॉडी में एक और आपको इफ देखने को मिल जाए, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, आपके यहाँ पे नेस्टेड इफ कह के चल रहे होते हैं। तो ऐसा कब करते हैं वो आपको समझाया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, हम कहीं किसी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते हैं, तो मल्टीप्लेक्स में क्या क्या समस्या आ सकती हैं, बताओ। आग लग गया तो बात कोई रजनीगंधा खा के जाएगा तो पीक भी तो मार सकता है। कॉम्प्लीमेंट। तो मल्टीप्लेक्स में भैया ने बताया आग लगने पर क्या होगा, कैसे भागेंगे लोग। सच बात है, एग्जिट गेट काफी नैरो होते हैं, दो या तीन गेट होते हैं बस। ठीक है, हाउसफुल चल रही है और आग लग जाए तो वहां पे कुछ तो दबेंगे, ठीक है। पर उसके बावजूद वहां पे फायर सिस्टम या फायर फाइटिंग सिस्टम वहां पे होता है, उतनी सेफ्टी रहती है। लेकिन सिनेमा हॉल वाले लोगों ने क्या किया, ऐसा अपनी खुद की भी सेफ्टी करी, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत में एक इंसान होगा, उसके पास में एक मशीन होती है, सुन सुन करके आवाज करती है, बस वो है, वो मेटल डिटेक्टर होता है। या फिर आपका जो बारूद वाला सिस्टम होता है उसको वो समझ लेता है। तो कहीं हम कोई हथियार या फिर कोई चाकू या फिर नुकीली चीज लेके तो नहीं घूम रहे हैं। तो उस सारी चीज को वो क्या कर लेते हैं, वैसा आपके यहाँ पर डिटेक्ट कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन किसके लिए चेक होती है, वैसे आपके आर्म्स के लिए, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर हथियार वगैरह कुछ लेके जाते हो वो आपके यहाँ पे चेक हो जाती चीजें। फिर एक पर्सन और आता है जो मैनुअली चेक करता है, ठीक है। मैनुअली चेक कैसे करता है भाई साहब, आपके मोजे खुलवा लेगा, ढंग से प्रेस कर करके देखेगा हर जगह से। तो आप उसे बदतमीजी भी कर देते हो कभी कभी कि क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, पर्स भी खुलवा लेता है, ठीक है। अगर आपके दांत उसको सुंदर दिख गए तो वो खुलवा लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि आप अंदर घुस गए। और आप एक पर्सन हो जो गुटखा खाते हो और 3 घंटे गुटखे के बिना रह नहीं सकते हो, इसकी वजह से आप गुटखा लेके अंदर जाना ही जाना चाहते थे।
मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग जाते हैं, ठीक है, जो लोग गुटखा अंदर बिल्कुल सक्सेसफुली पहुंचा देते हैं, ठीक है। वैष्णो देवी पे तो कितनी चेकिंग होती है, वहां पर भी ऊपर भवन पर खा रहे थे वो रजनी के अंदर तुलसी मिला करके ऐसे तो इसका मतलब इन लोगों के पास ट्रिक होती है छुपा करके ले जाने की। अब जब कोई पर्सन अंदर गुटखा खाएगा तो उसको अंदर तो सैलो करेगा नहीं, कहीं तो मारेगा, और वहां पर मारते पर उसकी वजह से खुशबू महक जाती है वहां पर पूरी उसमें। तो इसका मतलब आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि मल्टीप्लेक्स ने सबसे पहले डोर नंबर 1 पर एक कंडीशन चेक करी, वो कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई। मल्टीप्लेक्स की तरफ से ट्रू तब माना जाएगा जब उधर कुछ भी उसका आपका हथियार वगैरह नहीं मिला। फिर दूसरी डोर पे क्या होती है, अगेन आपके यहाँ पर आपकी कंडीशन चेक की जा रही होती। तो पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद में अगेन आपको डाउट है कि भाई हमको इस फैक्टर पर चाहिए और चेक करवानी, तो आप फिर से क्या कर देते, आपके यहाँ पर एक और इफ यहाँ पे लगा देते। अब मेन काम क्या होगा, मूवी देखना, या फिर आपके यहाँ पर उसको वापस यहीं पर रख देना डिब्बे में, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, अगर आपको कंडीशन एक चेक हो गई, ट्रू हो गई, आपको दोबारा से एक कंडीशन और चेक करनी है, तो आप क्या करते हैं, आपके यहाँ पे एक और इफ यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पर आप कोई गेम खेल रहे थे, मैं आपसे डायरेक्ट कहूंगा भाई बता ला अपना आधार कार्ड नंबर दे, तो आप मेरे ऊपर अंधा विश्वास नहीं करेंगे कि आप डायरेक्टली मेरे को अपना आधार कार्ड नंबर लिखने बताने लग जाओगे। आप पहले पूछोगे कि क्यों मांग रहे हो, मैं अपनी तरफ से बताऊंगा मैं ऐसे मांग रहा हूं, तब आप तय करोगे आधार कार्ड नंबर दिया जाए कि नहीं दिया जाए। सेम कॉन्सेप्ट गोज है, आपने डायरेक्टली इंसान से क्या पूछ लिया, ऐसे नंबर गैस करो, तो इंसान से पहले पूछा जाना चाहिए था कि क्या आप कोई गेम खेलना चाहते कि नहीं चाहते। अगर इंसान यहाँ पे यस कहता, तब आप उससे कहते कि ऐसा आप नंबर गैस करो, ठीक है। तो जब भी कभी आपको एक कंडीशन चेक करने के बाद में अनदर कंडीशन चेक करनी हो, तब आप यहाँ पर इफ के अंदर क्या यूज करते हैं, आपका इफ यूज कर रहे होते। तो अब हम यहाँ पे यही काम करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर नंबर आपके यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पर सेलेक्ट करवा लिया, तो दो आपने यहाँ पर चाहिए करवा रखी हैं। एक तो आपने इंपोर्ट करवाया रैंडम नाम के मॉड्यूल को, और दूसरा आपने रेंडेंट नाम के फंक्शन की मदद से कोई नंबर आपके यहाँ पर सिलेक्ट करवा ली। अब आप यूजर से चॉइस पूछोगे, तो आपने चॉइस नाम से वर्ड बनाया, और यहाँ पर इनपुट नाम के किसी फंक्शन की मदद से पूछा है कि डू यू वांट टू प्ले अ गेम, क्या आप एक गेम खेलना चाहते हैं। तो अब आप पहले तय करेंगे कि क्या चॉइस की वैल्यू यस के बराबर है कि नहीं। आपने पूछा कि क्या चॉइस इज इक्वल टू व्हाट, आपके यहाँ पर यस। अब अगर यहाँ पर इसकी कंडीशन ट्रू है, तो फिर आप अगेन यहाँ पर एक कंडीशन और चेक करना चाहते हो, एक और एफ लगा करके, और यहाँ पर आपने क्या किया, आपने पूछा क्या नंबर की वैल्यू बराबर है किसके, आपके यहाँ पर आपके चॉइस। फिर आपने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन, सॉरी 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 सॉरी, अब यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका नंबर लेंगे उससे। तो आपने यहाँ पर इंट और आपका इनपुट फंक्शन यूज किया, और आपने कहा गैस द नंबर। अब आपके पास नंबर भी आ गया, चॉइस भी आ गई। अब आप फिर पूछोगे क्या नंबर की वैल्यू और गैस की वैल्यू आपस में बराबर है क्या। अगर होगी तो आपके यहाँ पे प्रिंट किया, आपने यहाँ पर कह दिया लग गया, और अगर नहीं होगी तो फिर ऐसे केस में आपने प्रिंट की मदद से कह दिया आपका बैड लक, और यहाँ पर आपने नम की वैल्यू क्या कर ली, प्रिंट करवा। तो अब देखिए, आपने देखा दो इफ यूज किए गए, एक इफ का तो एल्स ये रहा, और इसके इफ का एल्स अगर आपको देना है तो ये आपकी चॉइस का वैसे। अब यहाँ पे हमारी चॉइस क्या बन सकती है, नहीं। अब यहाँ पे किसी पर्सन ने कहा था डू यू वांट टू प्ले अ गेम, उसने ना बोला तो क्या होगा, आपके यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी। तो आप उसके सामने एक मैसेज रख सकते हैं कि अच्छी बात है खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे एल्स के तौर पर उसको एक मैसेज दे सकते हैं यहाँ पे, हालांकि अभी भी आपके हाथ में है देना है कि नहीं देना है। तो आपने यहाँ पर एक एल्स लगाया, लेकिन याद रखना लेबल को ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको इंची टेप लेके चलना पड़ेगा अपनी आंखों में। ये इसके साथ मैच करने से रहा इसका एल्स, और ये इसके साथ में मैच करने आपका था इसका एल्स यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से क्या किया, लिखा कि गुड चॉइस,
ऐसे करके आपने यहाँ पर दोनों इफ के लिए एल्स आपका प्रोवाइड करा दी। तो अब देखिए प्रोग्राम को चलाएगा। सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है डू यू वांट टू प्ले अ गेम, यानी कि आपकी ये वाली लाइन चल रही, आपने कह दिया नो। फिर नीचे उतरोगे, यहाँ पे पूछा जाएगा क्या चॉइस की वैल्यू यस के बराबर है क्या, तो कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। तो फॉल्स के केस में अंदर तो जा ही नहीं पाओगे, बाहर आपका जो एल्स है वो आपका चलेगा। और यहाँ पर इसने क्या प्रिंट किया, आप यहाँ पर आपको गुड चॉइस प्रिंट करा दी। फिर अगेन आगे बढ़े, यहाँ पर आपने फिर से प्रोग्राम को चलाया, इस बार आपने क्या किया, यस लिख दिया। अब आपकी पहली कंडीशन क्या होगी, आपकी ट्रू होगी। इस कंडीशन के ट्रू होने पर अब आपसे क्या मांगा, आपका नंबर मांगा गया। आपने जैसे इंटर की पास करी, इसने आपसे नंबर मांगा है। तो अब हम यहाँ पे इस लाइन पे खड़े हुए, यहाँ पर आपने एक नंबर पास किया 5। अब जैसे ही एंटर की पास करेंगे, ये हमारा फिर बाद में तय किया जाएगा, ऐसा कि एल चलेगा कि आपके यहाँ पे इफ चलेगा। बट याद रखिएगा आपका नंबर यहाँ पर 5 था और खुला क्या था, आपका 1 था, तो दोनों वैल्यू आपस में मैच नहीं कर पाए। तो ऐसे केस में आपका यहाँ का क्या चला था, आपका एल्स यहाँ पे चला था। यहां तक आइए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँ।
हो गया भाई। अब चलिए, अब यहां पर आपको मैंने इफ और उसके अंदर आगे आपका इफ लगा के दिखाया। अब चले, अब यहां पर आपको एक एग्जांपल इसके ऊपर और बताया जा रहा है, जो आपने कल के दिन किया था वैलिड और इनवैलिड वोटर वाला। तो यहां पर आपने क्या किया, एक एज नाम से बदल बनाया, लेकिन उससे पहले आप यहां पे पूछना चाहते हो क्या आपको वोट देना है कि नहीं देना है। जो इंसान वोट देना चाहता होगा वही तो अपनी एज चेक करवाएगा वैलिडिटी और इनवैलिडिटी के लिए। तो यहां पर आपने क्या किया, चॉइस नाम से कोई बदल बनाया, लेकिन इस बार चॉइस नाम के बदल यस और नो के ऊपर काम नहीं करेगा। आपने क्या किया, इंट लिखा, फिर आपने इनपुट फंक्शन यूज किया। तो यहां पे लिखा प्रेस 1, किसके लिए ऐसा, आपके यस के लिए। अदरवाइज प्रेस 2 वॉट आपके यहां पर नो के लिए। और यहाँ पे एक मैसेज लिखा है, डू यू वांट टू कास्ट वोट, क्या आपको वोट देना है कि नहीं देना है। ऐसे करके आपने यहाँ पर इंसान के सामने कोई ऑप्शन रख दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर एज नाम को बदल बना, सॉरी, अब यहाँ पर आपके पास चॉइस में वैल्यू आ चुकी। अब आपको एक कंडीशन लगाएंगे, इफ लगाया, आपने पूछा क्या चॉइस बराबर है किसके वजह से, आपके 1 के। ऐसे केस में भाई साहब फिर क्या होना चाहिए, आपका एज नाम को बदल बनना चाहिए। या फिर आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, आपने कह दिया गुड चॉइस, यू शुड वोट। अब उसके बाद में आप यहां पर एज नाम को बदल बनाएंगे, और आपने इंट इनपुट नाम के किसी फंक्शन की वजह से कहा एंटर योर एज फॉर वोटिंग। अब आप यहां पर इफ कंडीशन लगाएंगे, पूछा क्या एज की वैल्यू बड़ी है या बराबर है कितने के, आपके 18। ऐसे केस में आपका प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा और आपने कह दिया वैलिड वोट। इन केस, एक मिनट, हेलो जी, बताए। पैसे कितने लेंगे आप ये बताइए। ज्यादा है, थैंक यू। अब देखिए, अब यहां पर आपने क्या किया, आपने एल्स नाम के स्टेटमेंट का यूज किया है। आपने प्रिंट नाम के किसी फंक्शन की मदद से क्या कह दिया, आपका इनवैलिड वोटर लिखा है। अब देखिए, आपके यहां पर दोनों काम हमारे यहां पर हो गए। अब जो इंसान वैलिड वोटर था उसको तो जरूरत नहीं है ये तय करने की वजह से वो कब तक वोट दे पाएगा, ठीक है। लेकिन जो इंसान इनवैलिड वोटर था, जिसको वोट देना था, उसने तभी तो यस लिखा होगा ऊपर यहाँ पे, या फिर 1 बोला होगा, बट वो क्या होगा, आपका इनवैलिड होगा। तो उसको पता होना चाहिए उसको कितनी साल और लगेंगी, अगर वो यहाँ पे आपका वैलिड वोटर बनना चाहता है तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, हाँ, यू नीड टू वेट, ऐसे किया आपने यहाँ पे। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने अपने एज की वैल्यू को माइनस कर दिया, किसके साथ, आपके 18 के साथ। कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आपके यहाँ पे आपका डायरेक्टली आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आपने शुरुआत में एफ नाम की चीज लिखवा दी, ठीक है। छोटा है तभी तो वैसे चलेगा ना, 80 हम्म, मैं मैथ का नहीं हूं यहाँ पे, इसलिए अब यहां पर आपने चीज क्या कर लिया, आपके यहाँ पे बंद करवा दी है ऐसे करके, यू नीड टू वेट, आपके यहाँ पे फिर आपने लिख दिया ईयर। ऐसे करके आपने स्टेटमेंट क्या कर लिया, अपना क्लोज कर दिया। अदरवाइज ऊपर यहां पर आपका एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। प्रिंट किया आपने यहाँ पे कह दिया बैड चॉइस, ठीक है, यू शुड वोट। तो सरकार उठा के नहीं लाती कभी भी कि भाई चलो वोट देने, कुछ लोग लेटे रह जाते हैं घर में, ठीक है। सेव करके चीजें चलाई, आपसे पहले पूछा गया यस और नो के लिए, आपने 2 प्रेस किया, तो बैड चॉइस आपका यू शुड वोट आ रहा है। अगेन प्रोग्राम चलाया, आपने इस बार 1 टाइप किया है, गुड चॉइस। अब आपसे एज पूछी गई, आपने कहा 25 है, तो वैलिड वोटर आ गया। फिर इसका अगेन प्रोग्राम को चलाया गया,
यहाँ पर आपने 1 लिखा है, अपनी उम्र बताई 11 साल, तो इस इंसान को पता चलना चाहिए इनवैलिड है, लेकिन कितना वेट और इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 7 ईयर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सिंपल ये मैंने नेस्टेड इफ नाम की चीज समझाने की कोशिश करी करिए। तो आपने अगर एफ को लगाया था एच वाले में, हम्म। ये आपको हाँ, इसका मतलब ये है अगर आपने यहाँ पे एफ यूज नहीं किया होता तो यहाँ पर आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना एंड वाला, वो आप किसी एज इट इज प्रिंट करा देता, वो कैलकुलेशन नहीं हो पाती यहाँ पे। ठीक है, तो एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेटिंग है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एफ नाम का टर्म यूज करेंगे ऐसे। हुआ। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया आपके इफ के अंदर इफ की कितनी जरूरत थी, नहीं तो कोई भी इंसान आपसे डायरेक्टली कुछ भी करवा लेता। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर आपके पास में नेस्टेड इफ के बाद में चौथी चीज आपको पढ़ाई जा रही है, जिसका नाम होता है इफ एलिफ। और यहाँ पर लास्ट में आपके पास में क्या है, एल्स यहाँ पर।
तो मैंने एलिफ के बाद में 3 डॉट इसे लगाए हैं कि एलिफ की संख्या मल्टीपल हो सकती है यहाँ पर, लेकिन इफ और एल्स कितने होंगे आपके, सिर्फ एक एक यहाँ पर। क्या है इसका मतलब वो आप पहले समझिए, हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए या फिर इसकी क्या जरूरत हमको यहाँ पे पढ़ रही होगी। जैसे देखिए आप यहाँ पर कोई सपोज करेंगे, वी आर चेकिंग अ कंडीशन, हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर रहे हैं और दैट कंडीशन इज फॉल्स, और वो कंडीशन क्या हो गया आपके यहाँ पे, फॉल्स हो गई। अब आपके पास में रास्ता है कि वैसे एक कंडीशन और चेक की जाए, अगर पहली फॉल्स हो गई तो क्या होगा आपका, दूसरी कंडीशन चेक की जाए। तो यहाँ पर आफ्टर फर्स्ट कंडीशन या फिर आफ्टर चेकिंग फर्स्ट कंडीशन, इफ यू वांट टू चेक अनदर कंडीशन, या फिर आफ्टर फर्स्ट कंडीशन बिकमिंग फॉल्स, जैसे आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए, अब आपको दूसरी कंडीशन चेक करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपके एलिफ नाम की चीज का यूज कर रहा होता है। तो इफ यू वांट टू चेक अनदर कंडीशन, वी यूज व्हाट, आपके यहाँ पर एलिफ। इफ दिस ऑल्सो बिकम्स फॉल्स, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, अगेन यू वांट टू, अगेन आप यहाँ पर चेक करना चाहते हो दी अनदर कंडीशन, देन वी विल अगेन यूज, क्या करेंगे आपके यहाँ पर आपका एलिफ यूज करेंगे। तो ऐसे करके आपके एलिफ की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपके पास यहाँ पे कंडीशन बढ़ती ही चली जाएगी। फिर लास्ट में क्या चलेगा आपके यहाँ पर, आपका एल चलेगा। अगर आपको लगता है वैसे सारी कंडीशन का अगर कुछ नहीं तो आपका फिर यही होगा। तो यहाँ पर आपके सामने बताया गया है, वी कैन हैव मल्टीपल एलिफ, आप मल्टीपल एलिफ रख सकते हो, बट सिंगल सिंगल आपके यहाँ पर इफ एंड आपके यहाँ पर एल्स। तो ऐसे केस में आपके मल्टीपल एलिफ हो सकते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल क्या होंगे आपके यहाँ पर, आपके इफ और एल्स यहाँ पर होंगे। तो आप मेरे कहने पर यहां तक आइए, फिर मैं आपको चीजें प्रैक्टिकली समझाऊंगा। पहले तो नीड क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद में हम यहाँ पर इसको समझते हुए चल रहे हैं। तो याद रखना, जब तक आपको नीड समझ में नहीं आएगी तब तक आप किसी चीज को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। करिएगा।
हो गया। अब चलिए इसकी नीड में समझाने के लिए जा रहा हूं, कर लीजिए। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको इसकी रिक्वायरमेंट बताई जा रही है कि आपके इफ एलिफ एल्स का इस्तेमाल किसी को क्यों करना चाहिए। पढ़ाऊंगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो देखिए, आपने यहाँ पर नम नाम से कोई वर्ग बनाया और यहाँ पर इंट आपने इनपुट फंक्शन का यूज करके कहा एंटर अ नंबर। अब आपको इस नंबर के बारे में तीन चीजें पता करनी है। या तो नंबर पॉजिटिव है, या फिर नंबर नेगेटिव है, या फिर नंबर आपका जीरो है। आप जीरो को अलग से यहाँ पर आपका कोई क्या देना चाहते, सम्मान दिलवाना चाहते हो। तो इसका मतलब हम यहाँ पर तीन बार कंडीशन चेक करेंगे। पहली बार आपने पूछा क्या नंबर की वैल्यू बड़ी है किससे, आपके जीरो से। तो ऐसे केस में आपने यहाँ पे कह दिया नंबर आपका कैसा, पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक कंडीशन और चेक करनी है। तो आप क्या करोगे, फिर से इफ लगाओगे। अब पूछोगे क्या नंबर आपका छोटा है जीरो से, तो फिर ऐसे केस में आपने प्रिंट कर दिया यहाँ पर आपका नेगेटिव। और उसके बाद में अगेन आपने इफ लगाया, पूछा क्या नंबर बराबर है जीरो के, तो ऐसे केस में आपने प्रिंट कर दिया यहाँ पर आपका यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो। इस तरीके से आपने यहाँ पर अपने दोनों काम, सॉरी तीनों काम आपने चेक करवाए। तो जिस काम को करने के लिए आप आए हो वो काम तो पक्का होगा। हमने प्रोग्राम सेव किया, चीजें चलाई, तो पहला प्रोग्राम जब चला तो यहाँ पर आपने माइनस में कोई 5 नाम की वैल्यू डाली। तो पहले क्या चेक करेगा ये कि क्या -5 बड़ा है जीरो से, कंडीशन मीट आउट नहीं हुई। फिर आपके दूसरे एफ के पास आओगे, अब आप पूछोगे क्या -5 छोटा है आपके जीरो से, तो कंडीशन ट्रू हो गया, आपका नेगेटिव प्रिंट होगा। अब यहाँ पर आप इसे ये नहीं कह सकते कि भाई आप नीचे मत जाना, हमारा काम हो गया। इसके बावजूद प्रोग्राम नीचे जाएगा और पूछेगा क्या नंबर बराबर है जीरो के, कंडीशन तो फॉल्स होगी लेकिन प्रोग्राम नीचे गया था। अब उसके बाद जैसे ही आपने एंटर की पास करी तो आपको नेगेटिव मिला। फिर आपने प्रोग्राम को अगेन रन किया है, यहाँ पर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर 5 लिख दिया। 5 के केस में कंडीशन पहली बार में ट्रू हो गई, आपका पॉजिटिव आ गया। अब इसके बाद में आपके प्रोग्राम को मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन प्रोग्राम आगे मेहनत करने जाएगा। यहाँ पर पूछेगा क्या जीरो से छोटा है क्या, क्या बराबर है जीरो के। तो यहाँ पर आप एंटर की पास तो आउटपुट तो आपको वही मिलने वाला है, लेकिन आपके प्रोग्राम को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। तो फिर ऐसे केस में आपके पास यहाँ पर ऐसी कोई चीज सिखाई जाएगी जो आपके काम को आसान करवा देगी। तो दो टर्म होते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। किसी चीज को करने में कितना समय खर्च हुआ और किसी चीज को करने में कितना स्पेस खर्च हुआ, ठीक है। तो उसको प्रॉपरली या फिर यूटिलाइजेशन के तौर पर करने के लिए मैं आपको चीज सिखाऊंगा इफ एलिफ एल्स नाम की चीज के साथ, ठीक है। वो हमारी मुलाकात अगले दिन मंडे के दिन हो रही होगी तब, ठीक है।